बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.2। उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक ये बेटे आज हम इस लेक्चर में शामिल करेंगे। देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 19 और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 19 से आगे 100 जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो आपको अच्छे तरीके से आएँ, तो इसके लिए आपको इसी एक्सरसाइज का प्रीवियस लेक्चर जो है डिटेल से देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को करने के काबिल होंगे। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इफ़ ए के एंड ए एम डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन ए पी शो दैट इट्स nth टर्म इज ए के प्लस एन माइनस के इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। यानी कि कहने का मतलब ये है उसका कि अगर हमारे पास जो ए पी की ये दो टर्म्स हो हमारे पास ए के और ए एम, तो nth टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, जिसका रिजल्ट जो है आपके पास ये आना चाहिए। अगर nth टर्म का रिजल्ट ये है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। चलिए बेटे देखें, गिवन हमें ए के टर्म और ए एम टर्म जो है वो गिवन है। ए के टर्म बेटे इक्वल है किसके, ए वन प्लस के माइनस वन डी, और ए एम आपके पास इक्वल होगी ए एम इज इक्वल टू ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ये कैसे हमारे पास आई, इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हम देख रहे थे, ये प्रीवियस लेक्चर देखें इसका, यहाँ पर एक बात की गई थी आप लोगों से कि nth टर्म जो है वो आपके पास क्या है, जनरल टर्म। जनरल टर्म जो बेटे हमारे पास जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, उसका बेटे रिलेशन ये है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। यानी कि ये हमारे पास कौन सी टर्म है, nth टर्म। तो अगर आपको के टर्म चाहिए तो ज़ाहिर है एन को हमें के से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी ए के। इसका मतलब जहाँ बेटे एन है वहाँ हमें किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, के को, तो हमें के टर्म हासिल हो जाएगी। ये देखें ए के जहाँ एन था वहाँ हमने क्या पुट किया, के। उसके बाद ये देखें ए वन, तो ये देखें ए वन प्लस एन को रिप्लेस किया किससे, के से, के माइनस वन डी। इसी तरह अगर आपको ए एम टर्म चाहिए यानी कि एम टर्म चाहिए तो आपको एन को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, एम के साथ। तो हमें इस तरीके से ए के और ए एम टर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दें और इसको क्वेश्चन 2 का। उसके बाद क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन 2 को आपने क्या करना है, माइनस। तो किस तरीके से माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड से माइनस होगी। ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन 1 थी बेटे हमारे पास उसकी जो राइट हैंड साइड है वो ये है हमारे पास माइनस, और जो सेकंड क्वेश्चन थी उसकी राइट हैंड साइड ये है हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन 1 में से। अब माइनस को बेटे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और माइनस प्लस में। जहाँ हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया वहाँ हमने डी को भी यहाँ मल्टीप्लाई किया। ये टर्म बन जाएगी डी एम, डी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डी, ये देखें प्लस माइनस 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 बेटे क्या होता है, प्लस। तो ये जहाँ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया वहाँ हमने डी को भी यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास आ गया। तो ये देखें ये पॉजिटिव टर्म है और ये क्या है, नेगेटिव टर्म। ये बेटे आपस में कैंसिल हो गई। ये देखें माइनस डी प्लस डी। तो जो टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग आई वो है के डी और माइनस एम डी। तो इन दोनों टर्म्स में से बेटे डी क्या है, कॉमन। तो हमारे पास यहाँ से आएगा के और यहाँ से एम। तो हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के माइनस एम चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बेटे हमने डी की वैल्यू गेन कर ली। उसके बाद हमें ए की वैल्यू भी चाहिए होती है। जब आपको ये क्वेश्चन करवा रहे थे तो मैंने कहा था आप लोगों से, इसके प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात हुई थी, अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का होना ज़रूरी है। तो ये देखें बेटे हमने चूंकि nth टर्म फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बेटे फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। तो ये जो आपके पास डी की वैल्यू आई है ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, इसको बेटे पुट कर दें क्वेश्चन 1 में। आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन 1 को जो है वो चूज़ किया।
तो ये देखें बेटे ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस ये बेटे ए वन यानी कि जहाँ डी है वहाँ उसकी वैल्यू बेटे हमने पुट कर दी ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। तो हमें तो चाहिए फर्स्ट टर्म, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है बेटे ये क्या हो रहा है ऐड, तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये ए के से क्या हो जाएगा माइनस, ये देखें ए के ये प्लस था बेटे क्या होगा माइनस, जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये प्रोडक्ट किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो हासिल होगी ए वन की। तो ये देखें फर्स्ट टर्म भी हमें मिल गई और कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना था, nth टर्म फाइंड आउट करनी थी जिसका रिजल्ट बेटे हमें ये चाहिए। तो चलें देखते हैं जनरल फार्मूला देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वो हमारे पास बेटे क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन nth टर्म बेटे हमें चाहिए ए वन, ये देखिए अभी हमने फाइंड आउट की ए वन की ये जो वैल्यू है यहाँ बेटे पुट कर दें, वो क्या है ए के माइनस वन इंटू ए के माइनस ए एम और के माइनस एम, आगे बेटे ये प्लस एन माइनस वन एज इट इज डी बेटे हमने फाइंड आउट किया था, ये डी की वैल्यू ये देखिए हमारे पास ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये बेटे हमने यहाँ डी की वैल्यू रिप्लेस कर दी। जब हमने डी की वैल्यू पुट की तो उसके बाद बेटे देखिए रिजल्ट को ज़रा सामने रखें कि ए के बाद जो साइन हमें चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे कि ए के को बेटे अलग करते हुए यहाँ पे प्लस लिखा, अब फर्ज करें इसको सेपरेट कर लें तो ये दोनों प्रोडक्ट देखें, एक प्रोडक्ट ये है हमारे पास और एक प्रोडक्ट ये है और दरमियान में क्या है प्लस। तो ये टर्म देखें ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ये टर्म बेटे क्या है कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रोडक्ट में से हमारे पास क्या है पीछे चूंकि माइनस है, माइनस को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, माइनस के माइनस माइनस बेटे क्या होगा प्लस। तो ए के प्लस को हम प्लस डाल के, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है ना, तो हमने ए के प्लस, तो इन दोनों ए इसमें से बेटे ये जो प्रोडक्ट हमारे पास इसमें से कॉमन था ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। तो यहाँ से बेटे आपके पास वैल्यू होगी के माइनस वन, उसके पीछे क्या है माइनस, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये इनके साइंस क्या हो जाएंगे चेंज, आगे प्लस, ये टर्म बेटे हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से हमें हासिल होगा एन माइनस वन। तो ये देखें प्लस माइनस बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए के प्लस पॉजिटिव टर्म को बेटे पहले लिख लें, नेगेटिव टर्म को बाद में। तो ये जो हमारे पास जो कॉमन टर्म थी वो हमारे पास बेटे ये है। तो ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था कि nth टर्म का रिजल्ट ये चाहिए था ए के प्लस एन माइनस वन इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। तो ये देखें यही रिजल्ट बेटे हमें nth टर्म का हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 बेटे देखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये लेंथी जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN और पॉजिटिव, कहता है ये पॉजिटिव टर्म्स हमारे पास एंड आर इन AP, और ये एक यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रूव दैट 1 ओवर A1 स्क्वायर रूट प्लस A2 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर A2 स्क्वायर रूट प्लस A3 स्क्वायर रूट प्लस सो ऑन प्लस, ये बेटे हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये सीक्वेंस बेटे लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके, यानी कि 1 ओवर A1 प्लस अंडर रूट A1 ओवर A1 अंडर रूट प्लस A2 अंडर रूट, इसकी वैल्यू बेटे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे इसकी भी वैल्यू, यानी कि इन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सीक्वेंस गिवन है, जो उनकी टर्म्स गिवन है जैसे ये और ये, इन तीनों टर्म्स का बेटा हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास ये थी 1 ओवर A1 अंडर रूट प्लस A2 अंडर रूट, ये देखिए 1 ओवर A1 अंडर रूट प्लस A2 अंडर रूट, इसकी बेटे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास ये आई। फिर सेकंड टर्म, ये देखिए सेकंड टर्म हमारे पास ये है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद ये टर्म थी हमारे पास, इस टर्म की बेटे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जब हम इन तीनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इन तीनों टर्म्स की, तो यहाँ बेटे उनको वैल्यूज को पुट करने के बाद उनको हम करेंगे ऐड। तो ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है n माइनस वन ओवर A1 अंडर रूट प्लस AN अंडर रूट। तो अगर ये रिजल्ट आ गया तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा प्रूव। तो ये हम कैसे फिर हम अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे, ये देखें बेटे,
गिवन हमें ये तो सीक्वेंस से गिवन था A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये हमें गिवन थी, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दो टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास आ गया। ये नेक्स्ट टू टर्म्स का क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रीवियस टर्म हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दें तो हमें डिफरेंस हासिल होता है। ये सारी चीज़ें बेटे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आप लोगों ने किसी भी, जैसे ये एक्सरसाइज आपकी 6.2, ये तो नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपकी समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो उसको डिटेल से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें जो हैं वो डायरेक्ट ज़ाहिर है यहाँ पर उसका क्या कहते हैं इम्प्लीकेशन उसकी यहाँ पर होती है, तो डायरेक्ट तो ना फिर आपको समझ आएगी। चलें बेटे, फिर उसके बाद ये लास्ट टर्म थी हमारे पास AN, तो इससे प्रीवियस टर्म, क्योंकि डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस, यानी कि लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो AN से जो प्रीवियस टर्म थी ज़ाहिर है A कम होगी, पीछे वाली टर्म N-1। तो ये हमने जो हमें सीक्वेंस गिवन था उनकी टर्म्स के दरमियान बेटे हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। तो उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी फर्स्ट टर्म देखें 1/A1 अंडर रूट प्लस A2 अंडर रूट, इसकी वैल्यू बेटे हमने क्या करनी है फाइंड आउट। कैसे, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यानी कि A2 को बेटे पहले लिख लें और A1 टर्म को बाद में। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस हमारे पास वो क्या था A2 माइनस A1, तो जब आप सेकेंड इस इनको इंटरचेंज करेंगे तो तभी आपके पास A2 माइनस A1 आएगा। ये देखें कैसे आया, ये देखें ज़रा, जब हम इसको इंटरचेंज कर लिए बेटे आपस में, बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी टर्म को बाद में। चलें बेटे, यानी कि नेक्स्ट टर्म को पहले और प्रीवियस टर्म को बाद में। अब रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है हमारे पास, कि ये जो हमें वैल्यूज गिवन है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस हो तो बेटे क्या होगा माइनस, इसके कॉन्जुगेट को अप एंड डाउन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो ऊपर वाली टर्म बेटे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी नीचे वाली टर्म्स के साथ। A2 अंडर रूट माइनस A1 अंडर रूट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यही वैल्यू हासिल होगी। और यहाँ पर देखें सेम टर्म A1 स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर रूट, सेम टर्म क्या है, एक बार ऐड और एक बार क्या हो रही है माइनस। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। जब हम फर्स्ट टर्म A2 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी A2 की आगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर A1 स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो हमें A1 हासिल होगा। तो ये बेटे ये देखें ए डिफरेंस क्या था हमारे पास, A2 माइनस A1 नहीं था, तो ये देखें A2 माइनस A1। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर कि A2 को पहले लिख लिया और A1 टर्म को बाद में। इसी तरह बेटे सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी 1/A2 स्क्वायर रूट प्लस A3 स्क्वायर रूट। अब इसको हम बेटे पिक करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/A2 अंडर रूट प्लस A3 अंडर रूट। अब दोबारा इसको इंटरचेंज करेंगे, A3 को बेटे पहले लिख लें A2 को बाद में। वो इसलिए कि यहाँ हमने डिफरेंस को भी देखना है कि A3 पहले है और A2 बाद में है। जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास A3 माइनस A2 हासिल हो जाएगा। चलें बेटे रैशनलाइजेशन करें सेम तरीके से, ये प्लस है बेटे क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे बेटे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो जब ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर सेम केस, सेम नंबर A2 अंडर रूट एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास A3 आएगा माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या आएगा A2 बेटे हमारे पास आएगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक और टर्म थी 1/AN-1 अंडर रूट प्लस AN अंडर रूट। इस टर्म को बेटे हम पिक करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करना है इस केस में भी आप लोगों ने इंटरचेंज करना है इन दोनों टर्म्स को, AN को बेटे पहले लिख लें प्लस इस टर्म को बाद में लिख लें। रैशनलाइजेशन हम यहाँ पर करेंगे, इस टर्म का जो है कॉन्जुगेट बेटे अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो इसके कॉन्जुगेट को अप एंड डाउन क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो ज़ाहिर है यही टर्म हमारे पास आएगी। तो ये देखें यहाँ पर वही फार्मूला, सेम टर्म एक बार प्लस एक बार, यहाँ पर बेटे क्या है N-1। तो क्या है अब
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए एन स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ए एन हमारे पास आएगा, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए एन माइनस वन स्क्वायर रूट का स्क्वायर अप्लाई करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए एन माइनस वन हासिल होगा। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी वो ये थी एन माइनस वन ओवर ए वन अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए एन। अब हम क्या करेंगे, एन माइनस वन को साइड पे लिखते हुए, तो हमारे पास जब इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है ना, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन ओवर ए वन स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट ए एन। तो ये देखिए क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस क्या चाह रहा था, ऊपर हमारे पास टर्म क्या थी 1, तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एन माइनस वन को अलग कर दें, क्योंकि इसको एन माइनस वन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म हासिल हो जाएगी ना हमारे पास, तो इसलिए इसको यूँ लिखा जा सकता है। तो अब इसी सीक्वेंस को सामने रखते हुए 1 ओवर ए वन अंडर रूट प्लस ए एन अंडर रूट को हम पिक कर लेंगे, तो बेटे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे। तो इसी तरीके क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे इनको, ए एन को बेटे पहले लिखेंगे और ए वन को बाद में, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसके कॉन्जुगेट को अप एंड डाउन बेटे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है रैशनलाइजेशन। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो यही टर्म हमारे पास आएगी, तो आपको पता है यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ए वन स्क्वायर रूट एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमारे पास फार्मूला होता है बेटे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ज़रा हमारे पास क्या आएगा ए एन, जब इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा ए वन। तो ये बेटे हमने क्या किया, तो ये जो हमारे पास जितनी टर्म्स थी हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरा हमें एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। ये देखिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास कैसे आएगा, एज वी नो दैट अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है हमारे पास वो बेटे होती है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब हमें डी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए बेटे ए वन बेटे इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म रह जाएगी एन माइनस वन इंटू डी। हमें डी चाहिए तो एन माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइड। तो ये देखें ज़रा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड देखें ना, यहाँ पर ये देखिए 1 आपको न्यूमरेटर में आपको 1 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हमें भी यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 हासिल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी इसको पलट देंगे, चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर डी, चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इसको चेंज करेंगे तो फिर इनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, एन माइनस वन बेटे न्यूमरेटर में चला जाएगा, ए एन माइनस ए वन ये बेटे आपको ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 ओवर डी बेटे हमारे पास आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास ये थी, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे हम यहाँ पर ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में ये बेटे हमने ले ली, ये देखें ये क्वेश्चन ये लेफ्ट हैंड साइड थे आपके पास और ये क्या है राइट हैंड साइड, तो ये रिजल्ट बेटे हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 1 ओवर 1 ए वन अंडर रूट प्लस ए टू अंडर रूट प्लस 1 ओवर ए टू अंडर रूट प्लस ए थ्री अंडर रूट प्लस 1 प्लस 1 ओवर ए एन माइनस वन अंडर रूट प्लस ए एन अंडर रूट। ये बेटे आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड। ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड की, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये देखें इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ए टू अंडर रूट माइनस ए वन अंडर रूट ओवर ए टू माइनस ए वन। तो लिहाजा इसकी जगह पर बेटे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए टू अंडर रूट माइनस ए वन अंडर रूट ओवर ए टू माइनस ए वन, ये बेटे यहाँ से, ठीक है। प्लस अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये सेकंड टर्म की वैल्यू बेटे ये हमारे पास, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए थ्री अंडर रूट ए टू अंडर रूट ए थ्री माइनस ए टू, ये देखिए प्लस 1 ये जो हमारे पास 1 ओवर ये देखिए 1 ओवर ए एन माइनस वन अंडर रूट प्लस ए एन अंडर रूट, इसकी वैल्यू बेटे ये आई थी हमारे पास। तो यहाँ बेटे इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे देखें यहाँ हमारे पास ए टू माइनस ए वन है, यहाँ ए थ्री माइनस ए टू है, यहाँ पर क्या है ए एन माइनस ए एन माइनस वन। तो ए टू माइनस ए वन ये हमें जो सीक्वेंस गिवन था ए वन ए टू ए थ्री, इसकी मदद से हमने जब डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट टू टर्म्स का, तो वो आया था ए टू माइनस ए वन किसके इक्वल था, डी के, ए थ्री ए टू भी डी, ए एन माइनस वन भी किसके इक्वल है, डी के। इसका मतलब ए टू माइनस ए वन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, डी। फिर इसी तरह ए थ्री माइनस ए टू किसके इक्वल है बेटे, डी के, ये देखिए डी आपके पास यहाँ पर आ गया। ए एन माइनस वन वो भी किसके इक्वल था, डी के, ए एन माइनस वन
डी। ये बेटे हमने वैल्यू उसकी पुट कर लेगी। ये देखिए अब डी 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 ये हमारे पास कॉमन है, तो 1/d जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हासिल होगी, a2 स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट प्लस a3 स्क्वायर रूट माइनस a2 स्क्वायर रूट प्लस सो ऑन। 1/d चूंकि हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी an अंडर रूट माइनस an माइनस 1 अंडर रूट। उसके बाद देखेंगे ये कौन सी टर्म्स बेटे, ये देखें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह बेटे ये कैंसिल होती जाएंगी। a3 जो है ये आगे माइनस a3 से कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाएगी। जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो टर्म्स हमारे पास बाकी आएंगी वो आएगी an। पॉजिटिव टर्म को बेटे हमने पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म को बाद में। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये कैसे, मतलब ये क्यों नहीं कैंसिल हुई या ये क्यों नहीं कैंसिल हुई। ये देखें जी, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्क्वायर रूट के बगैर फर्स्ट करें। ये मैं 2 आपके समझ, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है माइनस सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस फिर हम ले लेते हैं यहाँ से 3, वैसे आपको समझाने के लिए माइनस ये 2, यानी कि ये समझ लें कि यही टर्म्स हमारे पास उसी सीक्वेंस से हम लिख रहे हैं। प्लस इसी तरह फर्ज करें ये लास्ट टर्म हमारे पास ये क्या था 2 - 1 फिर 3 - 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी प्लस 4 - 3 फॉर एग्जाम्पल। ये टर्म्स हमारे पास यूं लिखी हुई हैं। ये देखिए कौन सी टर्म्स आपके पास बचेंगी, 2 - 2 3 - 3, यानी कि सीक्वेंस की सेकंड टर्म और लास्ट से पीछे वाली टर्म। ये देखें सीक्वेंस की सेकंड टर्म और सीक्वेंस की लास्ट वाली टर्म, यानी कि ये वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो यही तो था, ये सारी बाकी कैंसिल हो जाएंगी। सीक्वेंस की फर्स्ट मान लेते हैं ना, ये हमारे पास सीक्वेंस की लास्ट टर्म है 4 - 3, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म है हमारे पास, तो ये देखें सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो ये जो आपके पास ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की यहाँ से यानी कि सेकंड टर्म और एंड से सेकंड टर्म भी हमारे पास आएगी। तो पॉजिटिव टर्म को बेटा हमने पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म को बाद में। ये आपको वैसे यहाँ पर बताया, आई होप आपको समझ आई होगी। उसके बाद बेटे 1/d, ये अभी हमने 1/d जो हमने फाइंड आउट किया। ये देखें 1/d क्या था आपके पास, n-1/an-a1। तो ये 1/d की बेटे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई। तो अब हम क्या करेंगे कि n-1 को अलग करते हुए an-a1 को बेटे हमने इसके नीचे लिख दिया, इस टर्म के नीचे। क्यों लिखा, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास था ये इक्वल है बेटे हमारे पास a। ये देखिए ये रिजल्ट लिखा गया हमारे पास an अंडर रूट माइनस a1 अंडर रूट ओवर an माइनस a1। ये देखें an अंडर रूट माइनस a1 अंडर ओवर an माइनस a1, ये किसके इक्वल, ये रिजल्ट किसके इक्वल था बेटे, ये देखिए हमारे पास ये इक्वल था 1/a1 अंडर रूट प्लस an अंडर रूट। तो इस सारी टर्म की जगह बेटे हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसका रिजल्ट हमने पुट कर दिया। ये था 1/a1 अंडर रूट प्लस an अंडर रूट। अब n-1 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास जो फाइनल ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू में हासिल हुई है, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ये देखिए ये राइट हैंड साइड थी बेटे हमारे पास n-1/a1 अंडर रूट प्लस an अंडर रूट। ये देखिए बेटे ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन था बेटे, लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी है, बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आपकी फिंगर टिप्स पे ये क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 21। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन बेटे गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन b - c(x² + c - ax + a - b) इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल। शो दैट a b c आर इन a b। चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इक्वल रूट्स की। हमने मैट्रिक में भी बेटे पढ़ा आप लोगों ने, अगर आप लोगों को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप लोगों ने रूट्स की नेचर फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो हम कहते हैं उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। 0 के इक्वल हो तो, अगर 0 से ग्रेटर हो यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास b² - 4ac ये बेटे ग्रेटर देन हो 0 तो हम कहते हैं कि रूट्स आपके पास क्या है, रियल। फिर वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी, ये आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac
ये बेटे लेस दैन हो 0 यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम कहते हैं कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी। तो ये चीज़ें यानी कि अगर आपको ये बताना हो कि इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, इक्वल हैं, रियल है, रैशनल है, इरैशनल है या फिर इमेजिनरी, तो इसके लिए हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका सहारा लेना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ही जो है वो हमें नेचर इक्वेशन की नेचर के बारे में बताता है कि उसके रूट्स की नेचर क्या है। तो यहाँ पर तो उसने खुद कह दिया कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, इक्वल। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। फिर उसके बाद देखिए हमने प्रूव क्या करना है, हमने शो दैट ए बी सी आर इन ए बी। अगर हमने ये साबित करना है कि ये जो ए बी सी 3 टर्म्स हैं आपके पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो मैंने लेक्चर आप लोगों को दिया था, तो शुरू में आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। ये देखें, ये हमारे पास ए बी है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 6 माइनस 3 बेटे क्या होता है, 3। इन दोनों टर्म्स का भी डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 9 माइनस 6 क्या होता है, 3। इसका मतलब अगर हम ये कह सकते हैं ये जो टर्म्स हैं ये क्या है हमारे पास, ये सीक्वेंस तो है लेकिन कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उनकी टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि सेम होगा, इक्वल। तो इसी तरह अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ए बी सी जो है ये टर्म्स हैं किसकी, ए बी की, तो फिर इन टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सी माइनस बी, सी माइनस बी। इट मीन्स अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ए बी सी जो हैं वो ए पी का हिस्सा है तो फिर इन तीनों टर्म्स का आपस में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर तो ये यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस और जो हमारे पास नेक्स्ट है सी माइनस बी का कॉमन डिफरेंस अगर ये आपस में इक्वल होगा तो हम कहेंगे ए बी सी जो है ये ए पी का हिस्सा है। आई होप आपको समझ आई होगी। चलें बेटे, ये क्वेश्चन था गिवन इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी। तो इसका जब बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू बेटे हमें एक्स स्क्वायर के पीछे जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास ए की। ये बेटे हमारे पास ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट जो है ये क्या है, बी, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट सी। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल को आपको अभी यहाँ पर बताने की जरूरत है कि ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आई है। ये हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन था उसके साथ इसको हमने कंपेयर किया तो बेटे हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ए की वैल्यू है बी माइनस सी और एक्स का कोफिशिएंट जो है ये किसकी इक्वल होता है, बी के, और ये क्या है, सी। चले बेटे, एज रूट्स आर इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका क्या मतलब है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो बी बेटे आपके पास था सी माइनस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई कर दे, -4। ए बेटे आपके पास है बी माइनस सी और सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी माइनस ए का बेटे स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab -4। इन दोनों टर्म्स को बेटे प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। उसके बाद बेटे -4 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, जब -4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि पीछे टर्म क्या थी, नेगेटिव टर्म, तो इन टर्म्स के बेटे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। -4 से बेटे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसको बेटे रीअरेंज कर लें। बेटे पहले हमने लिखा ए स्क्वायर को, फिर बी स्क्वायर की टर्म लिखी, फिर सी स्क्वायर की टर्म लिखी, फिर प्रोडक्ट ए बी बी सी और सी ए लिख लिया हम लोगों ने। इसको रीअरेंज करके लिखा, क्यों ऐसे लिखा, ये देखिए हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है बेटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो ये देखें यही चीज़ ये जो हमारे पास है ये वही यही फार्मूले के तहत जो है इसको हम अब सॉल्व करेंगे। हमें बेटे क्या चाहिए, 3 स्क्वायर चाहिए, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स के ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना आपके पास। तो ये देखें आपके पास ये लिखा जा सकता है, इसको ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को लिखा जा सकता है -2b स्क्वायर
और सी स्क्वायर को यूँ लिखा सी स्क्वायर, या में से फिर उसके बाद 2ab ये देखें ए बी प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू क्या था 0। यानी कि इस फार्मूले का सहारा लेते हुए हमने इसको क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, ओपन कर लिया इसको। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये बेटे इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। यानी कि जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है उन्हीं टर्म्स का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये देखें जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है उन्हीं टर्म्स का बेटा हम क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये सारी चीज बेटे किस चीज के इक्वल है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मसला कहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है कि सर ये देखें ये आपने ये क्यों लिखा, बी की टर्म को क्यों नेगेटिव लिखा, आप सी को भी नेगेटिव ले सकते थे, ए को भी नेगेटिव, बी की टर्म को ही क्यों आपने नेगेटिव लिया। ये देखें बेटे ये हमारे पास था, ये वैल्यू थी हमारे पास, ये देखें प्रोडक्ट सी ए का, यानी कि सी ए का प्रोडक्ट, इसके पीछे कौन सा साइन था, पॉजिटिव। इट मीन्स सी और ए आपके पास क्या है, पॉजिटिव। ये देखें यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ रहा था जहाँ बी की टर्म इन्वॉल्व थी, तो इट मीन्स बी की टर्म आप लोगों ने क्या रखनी है, नेगेटिव। क्योंकि 4b के स्क्वायर को देखें ना, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और b का स्क्वायर बेटे ज़ाहिर है b स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका 4b का जो स्क्वायर है उसको यूँ लिखा जा सकता है -2b स्क्वायर। अब ये देखें इसको बेटे बेशक सॉल्व कर लें, ये देखें 4a स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4ab प्लस क्या था 2bc ये देखिए bc प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4bc ये देखें यहाँ आपके पास आ गया प्लस 2ca ये देखिए 2 फार्मूले का ca ये आ गया। इसको भी सॉल्व करें तो ये देखिए आपके पास रिजल्ट नहीं हासिल हो रहा आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमने टर्म ली 4b स्क्वायर का, यानी कि b की टर्म को क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि हमारे पास जो b की टर्म्स थी वो हमारे पास क्या आ रही थी, नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया, ये देखिए ना ca का प्रोडक्ट है ना c और a का, इसका मतलब c और a को हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। चलें आई होप का आप क्लियर होंगे। अब बेटे दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो है कैंसिल आउट होता है, टर्मिनेट होता है स्क्वायर रूट से, तो दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया तो ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास a माइनस 2b प्लस सी आपके पास है इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव टर्म को बेटे क्या कर लें, पॉजिटिव बना लें। 2b को यूँ लिखा जा सकता है b प्लस बी। तब हम क्या करेंगे, b को बेटे एक b को c में से माइनस कर दें और इसी तरह a को बेटे b में से, यानी कि a को इस तरफ ले आए और इस b को इस तरफ ले आए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा c माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। तो ये देखिए हम कह सकते हैं हेंस ए बी सी आर इन ए बी। मैंने आपको ये शुरू में बताया था कि अगर हमने ये प्रूव करना हो कि ए बी सी जो है वो टर्म है किसकी, ए पी की, तो फिर इनका कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये देखिए b माइनस ए इक्वल सी माइनस बी, ये देखिए b माइनस ए इक्वल सी माइनस बी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी हैं यही हमने प्रूव करना था, आर द टर्म्स ऑफ द ए पी, तो ये ए पी है। लास्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 बल्कि 23 है इसके, 22 क्वेश्चन देखें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटे इस एक्सरसाइज का। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए पी, कहता है राइट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो अगर ए पी का हिस्सा है तो फाइंड द रेशियोज ऑफ इट्स साइड्स। अब साइड्स हमने कौन सी कैसे लेट करनी है, ये देखें बेटे, लेट x माइनस डी एक्स प्लस डी बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यही क्यों हमने ये कैसे हमने लेट कर ली, ये भी एक क्वेश्चन आपके जहन में। फर्ज करें ये हमारे पास एक टर्म है, तो आपने हमेशा ये यहाँ पर, फिर आप पिछले चलते हैं, फर्ज करें ये हमारे पास एक टर्म है, जैसे यहाँ पर फर्ज करें ये 6 है आपके पास, 6 मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म थी हमारे पास x, ये फर्ज करें ये 6 है। 6 से अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए 6 के बाद वाली, तो हमें एक कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस आपके पास ये देखें इस केस में क्या आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो इसका भी देखें, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है 3, इन टर्म्स का भी कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो चले बेटे, अगर आपको 6 से आगे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 6 में आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो क्या आता है 9। इसका मतलब अगर आपको
करंट टर्म से आगे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपको इस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो आपको नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होगी। ये देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर x है तो इससे आगे अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी। इसी टर्म के अगर आपको प्रीवियस टर्म चाहिए, इस टर्म से प्रीवियस टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस को आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस टर्म में से कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब मुझे बताएं ना, 6 में से डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, तो करेंगे जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हासिल होगा, 3। ये देखें प्रीवियस टर्म, यानी कि करंट टर्म से आगे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ता है। अगर इससे प्रीवियस टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो यही केस था हमारे पास कि ये हमारे पास टर्म थी, अगर इससे नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, अगर इस टर्म से प्रीवियस टर्म आपको चाहिए तो फिर कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, इस अंदाज से बेटे हम लोगों ने जो है ये साइड्स जो है लेट कर ली, x माइनस डी एक्स प्लस डी बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अगर तो ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास बेटे कोई भी राइट ट्राइंगल आपके पास होती है, ये वैलिड है किसके लिए, वैलिड पैथागोरस जो आपके पास थ्योरम है बेटे, ये अप्लाई होता है राइट ट्राइंगल के ऊपर। तो अगर तो ये तीनों साइड्स जो हैं राइट ट्राइंगल की हैं तो फिर पैथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि पैथागोरस थ्योरम क्या है, ये बात आपने याद रखना है कि पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। वो क्या होता है, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप आपके पास क्या होती है, किसी भी राइट ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी जो साइड होती है वो किसके इक्वल होती है, हाइप के। अब ये देखें, ये x है, x में d ऐड हो रहा है, इसमें d माइनस हो रहा है, तो इन तीनों साइड्स में से सबसे बड़ी साइड क्या है, x प्लस डी, तो लिहाजा हम कहेंगे ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ये देखिए, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों जो हैं, ये जो दोनों साइड्स हैं, इन दोनों में से किसी को हम मान लेते हैं कि ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये बेटे हमने, चूंकि ये हमारे पास साइड्स थी राइट ट्राइंगल की, तो लिहाजा हम पैथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें बेटे, ये हमारे पास सबसे बड़ी साइड थी x प्लस डी, उसका स्क्वायर फिर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों में से हम वैसे किसी को मान लेते हैं कि ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। चलें बेटे, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखें बेटे, ये तो एज इट इज हम लिख लिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होता है 2x स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xt, यानी कि यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, सिमिलर टर्म्स थी तो इसको हमने बेटे क्या कर लिया, ऐड। उसके बाद जो है इक्वेशन को हमने जीरो के इक्वल पुट किया, जितनी भी टर्म्स थी लेफ्ट हैंड साइड पर इनको बेटे हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये सारी टर्म्स बेटे अगर पॉजिटिव हैं तो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ये देखें, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xt माइनस 2xd। अब बेटे देखो, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ज़ाहिर 1x स्क्वायर आपके पास आएगा। तो उसके बाद ये देखिए, डी स्क्वायर पॉजिटिव डी स्क्वायर नेगेटिव, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2xd ये इक्वल होगा माइनस 4xd इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जब लेंगे तो ये दो में से एक बाहर x बच जाएगा, माइनस x बाहर 4d आपके पास आ जाएगा। x को बेटे जब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, 0 ओवर x, 0 ओवर समथिंग ये बेटे इक्वल होता है 0 के। तो x माइनस 4d माइनस है बेटे नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे 0 में। तो ये x की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई, ये देखिए एक साइड की आ गई ना हमारे पास, x की जो वैल्यू वो क्या है 4d। उसके बाद हमें चाहिए x माइनस डी की वैल्यू, तो x माइनस डी, x की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, वो है बेटे किसके इक्वल है, x 4d के। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 4d माइनस डी, क्योंकि हमने ये तीनों साइड्स तो हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो हमारे पास साइड्स आएंगी तो उनके दरमियान हम रेशियो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलें बेटे, x की तो वैल्यू आ गई हमारे पास ये x माइनस 4d, उसके बाद हमें इसकी भी चाहिए x माइनस डी, तो x माइनस डी किसके इक्वल होगा, x की वैल्यू है बेटे 4d माइनस डी, तो 4d माइनस डी किसके इक्वल है 3d।
चलें बेटे x माइनस डी की वैल्यू क्या आ गई 3d। तो x क्या था, किसके इक्वल था 4d के। उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए x प्लस डी की। जो राइट ट्राइंगल की ये लेंथ है, साइड है उसकी, तो उसकी भी तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। x प्लस डी, एक्स की वैल्यू बेटे क्या थी 4d, इधर पुट कर दें 4d प्लस d, तो इनको ऐड करेंगे तो 5d। तो तीनों साइड्स जो है हमने x माइनस डी, एक्स और x प्लस डी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। x माइनस डी की वैल्यू बेटे आपके पास है 3d, और x किसके इक्वल था 4d के, और x प्लस डी किसके इक्वल है 5d के। इनके दरमियान बेटे रेशियोज कायम कर लें, 3d प्लस 4d प्लस 5d, ये तीनों साइड्स की बेटे क्या आ गई के दरमियान हम रेशियो कायम कर ली d d d। तो d पे बेटे डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद आपके पास 3:4:5 हमें बेटे रेशियो हासिल हो जाएगी। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 इस लेक्चर का बेटे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। If the nth term of a progression is a linear expression in n, देन यानी कि आपके पास nth टर्म होनी चाहिए, ये जो nth टर्म है वो लीनियर होनी चाहिए, और लीनियर से मुराद n, ज़ाहिर n की पावर 1 किसी भी कोई भी आपके पास वेरिएबल है, या कोई आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 1 हो तो हम कहते हैं वो क्या है आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर वेरिएबल। तो nth टर्म बेटे, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, तो ये बेटे हम लेट कर लेंगे, लेट द nth टर्म बी टी एन। तो किसके इक्वल होनी चाहिए, लीनियर भी होनी चाहिए और nth टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ए बी यहाँ पर क्या है, ये बेटे कॉन्स्टेंट्स आपके पास। तो ये जो nth टर्म जिसकी बात की गई उसको हमने लेट कर लिया कि ये जो टर्म है टी एन, ये इक्वल है किसके ए एन प्लस बी के। तो ये हमारे पास क्या है करंट टर्म। अब जरा इधर आ जाए, फिर उसके बाद चलें पहले क्वेश्चन पढ़ लें। देन प्रूव दैट द प्रोग्रेशन दिस प्रोग्रेशन इज एन ए पी। अगर हमने बताना ये है कि ये जो प्रोग्रेशन है ए पी है, तो मैंने क्या बताया था कि ए पी की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी जो सीक्वेंस है, उनकी जो टर्म्स हैं उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो फर्ज करें ये टी एन है, ये जो हमने अभी लेट की nth टर्म, इससे अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हमें ज़ारा एक ऐड करना पड़ेगा n प्लस 1। तो इससे अगर प्रीवियस टर्म चाहिए तो n में से ज़ारा एक कम कर देंगे n माइनस 1। ये करंट टर्म है हमारे पास, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी n में ऐड कर लें प्लस 1। अगर प्रीवियस टर्म चाहिए तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो भैया ये वैसे आपके लिए मैंने यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब, तो फर्ज करें ये हमारे पास इससे टी एन जो करंट टर्म है हमारे पास, इससे प्रीवियस टर्म ये है और नेक्स्ट टर्म ये है। इसका मतलब सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स के दरमियान क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी कि टी एन और टी एन माइनस 1। टी एन तो बेटे है हमारे पास वो क्या है ए एन प्लस बी। इसका मतलब इससे प्रीवियस टर्म क्या है आपके पास एन माइनस 1 और नेक्स्ट टर्म क्या है एन प्लस 1। तो इन दोनों टर्म्स का पहले फाइंड आउट कर लें, या इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, लेकिन तब ही कर पाएंगे ना जब आपके पास टी एन माइनस 1 की जो टर्म आपके पास होगी तब, या टी एन प्लस 1 की। तो मैंने क्या किया आपके लिए, इन दोनों टर्म्स के टी एन तो थी ना हमारे पास, पहले बेटे हमने फाइंड आउट कर ली इससे नेक्स्ट टर्म टी एन प्लस 1। टी एन प्लस 1 वो कैसे आपके पास आएगी कि अगर हम n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 के साथ, तो जो है वो हमें टर्म हासिल हो जाएगी n प्लस 1। इट मीन्स ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है इसको बेटे रिप्लेस कर दें n प्लस 1 के साथ। n है तो n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये देखिए टी एन प्लस 1 हासिल हो जाएगा। तो इसी तरह बेटे n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 के साथ, a को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें ए एन प्लस ए प्लस बी, इसको बेटे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब ये देखिए टी एन भी है हमारे पास, टी एन प्लस 1 भी है हमारे पास, इसको बेटे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन दोनों टर्म्स के दरमियान हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म या फर्स्ट टर्म। अब बेटे क्या करेंगे टी एन प्लस 1 में से टी एन हम क्या कर देंगे माइनस, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 बेटे क्या करेंगे माइनस, किस अंदाज में, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड से माइनस होगी। तो ये देखिए टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, इस टर्म में से बेटे माइनस कर दें इसको, जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये देखिए ए एन बेटे ए एन से कैंसिल होगा, बी बी से कैंसिल, तो आपके पास ए आ जाएगा। तो ये इन दोनों टर्म्स के दरमियान हमें डिफरेंस मिल गया ए। तो ए पी की निशानी क्या होती है, ए पी की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम, इक्वल।
अब हम इसे इन दोनों टर्म्स का देख लेते हैं। टी एन तो है हमारे पास, लेकिन टी एन माइनस वन नहीं है। तो ये टर्म हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन को रिप्लेस करना पड़ेगा एन माइनस वन के साथ। ये देखें, जहां बेटे एन है उसको रिप्लेस कर दें, एन को रिप्लेस कर दें एन माइनस वन, यहाँ भी बेटे आ जाएगा एन माइनस वन। ओके, एक बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें ए एन माइनस ए, तो ये इसको क्वेश्चन थर्ड का नाम देना है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि अब हमें टी एन में से इसको माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस गेन करना है। तो ये देखें, टी एन ये यानी कि 3 हमने क्या किया, 1 माइनस 3 कर दी, इधर 1 माइनस 3, फर्स्ट आपके पास ये थी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से बेटे लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, टी एन माइनस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ए एन प्लस बी से माइनस करेंगे किसको, ये थर्ड टर्म ए एन। जब माइनस करेंगे तो इनके साइन बेटे क्या हो जाएंगे चेंज, पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखें, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना आपके पास ए। तो इसका मतलब कि ये देखें कॉमन डिफरेंस सेम आ गया आपके पास। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम कैसे, हैंस प्रोग्रेशन इज एन ए बी, हैंस प्रोग्रेशन इज एन ए बी। तो ये था बेटे आज आप लोगों के लेक्चर्स। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेटे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।